षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आजादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जाना ये बहुत दुखद है। जहां खुलासा हो और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं, इसके पीछे कौन था और इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है। कोई चीज इतनी बड़ी आ जाए, हाँ? ऑन ए लाइटर नोट, सोना इकट्ठा हो रहा है आजकल, तो सोना कब बंद होगा? क्योंकि हमें आपको एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करना पड़ेगा, जिन्होंने ये कहा कि जो भी षड्यंत्रकारी है उनका खुलासा होगा, जिन्होंने ये घटना की है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। पूरा देश ये चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो, इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, और जितनी भी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं हमें उन पे भी भरोसा करना पड़ेगा। वहीं हमें यह भी सोचना होगा कि आखिरकार फेलियर कहां है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। जब लगातार सरकार एक ही चल रही है, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, हमारा पक्ष तो यह है कि नाम वही रहे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, नाम वही रहे। नहीं, इंटेलिजेंस पे आप सब भी सवाल उठा रहे हैं, और जो बात आप नहीं कह रहे हो, जो हमसे कहलवाना चाहते हो, वो भी आप जानते हो अंदर ही अंदर मन में। ऐसी कुछ बातें हैं जो आप भी जानते हो, आप भी नहीं बोल सकते, हम भी सवाल नहीं कर सकते। अभी हमें गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है। बिहार में पहले चरण में ही जनता ने फैसला सुना दिया था, आधा वोट पड़ा था, आधा चुनाव हुआ था, लेकिन जनता का फैसला आ गया था। रही बचे आधे, उसमें बहुमत से आगे निकल जाएगा महागठबंधन। ये कोई नई बात नहीं है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जो बात आप कह रहे हो उसी तरह उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। बहुत से लोग पकड़े गए हैं वहां पर, बहुत से लोग छिपे हुए होंगे, सुनने में आ रहा है कि ट्रेनों से लोग गए हैं। तो आप सोचिए ना कि यूपी में कितने लोग आएंगे ट्रेन से, यूपी में कितने आएंगे? उतने ही लोग आएंगे जितने कुंभ में आए थे बाहर से, हैं? नहीं, वो जो भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। खबरें आ रही है ट्रेन से लोग गए थे, ट्रेन से पहुंचाया गया। और जब यूपी में प्रधानी का चुनाव होता है तो लोग बुलाते हैं, लोगों को खर्चा देके बुलाते हैं। हम किसी भी तरह के डिवीजन के खिलाफ हैं, इसलिए विजन लेकर के आए हैं, इंडिया का विजन। भारतीय जनता पार्टी हारे उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे।
वो बाद में बात कर लेंगे शहर पे। लेकिन उन्होंने अपने जो धान है 1200-1400 तक तो बेचा है। आखिर उनको साफ तौर पर कहना है कि जो बिचौलिया है वो उनके धान की जो कीमत है जो सरकार है बिचौलियों को बेच रही है, व्यापारियों को, व्यापारी की सरकार से बेच रहे हैं। अब किसान जो है अपना धान सरकार को नहीं बेच रहा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पत्रकार साथी को। इसमें एक बिंदु एग्रीरियन इकोनॉमी का भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के भी हम लोग चिंतित हैं कि कैसे इस सेक्टर को और अच्छा किया जाए। ये जो बात आप कह रहे हो, मात्र 1600 रुपए मिल रहे होंगे, 1400, 1300, जो फिगर आप बता रहे हैं। जितने भी बिचौलिए हैं सब बीजेपी वाले हैं, जो खाद ब्लैक कर रहे हैं वो भी सब बीजेपी वाले हैं, सरकार भी बीजेपी की है। तो जो किसान के साथ धोखा हो रहा है वो बीजेपी ही करा रही है, बीजेपी के ही सब बिचौलिए हैं जो बीच का कमीशन खा रहे हैं।